अब इनको लगता है कि पटेल नगर का पानी गायत्री कॉलोनी चला जाए, गुलशन चौक चला जाए। अरे नेता आया होगा, कोई वोट मांगने आया होगा, हाथ जोड़ने आया होगा, ये करने आया होगा, बेवकूफ बना एक सोच लोगों के साथ ऐसे मिलो कि वो आपसे अपनी कर पाए, आप उनके लिए काम करके पाओ ना। काम करवा देना अगर हो सके तो हम कुछ कर पाए न कर पाए, ईमानदारी से कोशिश तो कर सकेंगे। सफेद कुर्ते में कोशिश नहीं होती, और खास करके जब तक चुना ना जाए तब तक सड़क खोद के सीवर डल गया। माननीय राजकुमार आनंद जी एमएलए के सीवर डालने के बाद उसको रिपेयर कितने सालों पे किया गया है। आप बैठो तो कमियां किसकी निकाली जाएगी? एक मिनट, ये भी तब कहाँ से निकालते? अब वो पानी को वो गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक, जितने बस इस मेन लाइन में डाल करके मेन अलेम निकाला जा रहा है पानी, ठीक है। अब इनको लगता है कि पटेल नगर का पानी गायत्री कॉलोनी चला जाए, गुलशन चौक चला जाए, तो इनकी सोच हो सकती। हमारी सोच ये है, इसका एक राज है। होता क्या है कि हमारे यहाँ, हमारे देश में ना, अगर नेता जो बन जाए, नेता बन जाए और समाज का सोशल काम करने लगे ना, वो पैजामा कुर्ता सफेद पहनने के अलावा, ड्राई क्लीन कराने के अलावा ना, ठीक है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, शुरू हो जाता है। और जनता में एक सोच बन गई है लोगों में, अरे नेता आया होगा, कोई वोट मांगने आया होगा, हाथ जोड़ने आया होगा, ये करने आया होगा, बेवकूफ बना एक सोच बन गई। लेकिन हमारी सोच ये है कि आप लोगों के साथ ऐसे मिलो कि वो आपसे अपनी बात कह पाए, अपना दर्द शेयर कर पाए, आप उनके लिए काम करके पाओ ना कि वो दहशत में रहे कि नेताजी से बोलूंगा तो पता नहीं बुरा मान जाएंगे, परंतु इतना तो बोल जाए हमसे, भाई साहब मेरा ये काम है, करवा देना अगर हो सके तो। हम कुछ कर पाए न कर पाए, ईमानदारी से कोशिश तो कर सकेंगे। सफेद कुर्ते में कोशिश नहीं होती, और खास करके जब तक चुना ना जाए तब तक सफेद कुर्ता बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। बात करने की श्याम जी से, श्याम जी से हम लोग एक बारी बात करते हैं। श्याम जी, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक आप खुश हैं और कहाँ तक ना खुश हैं? मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूँ। साथियों, अभी जो आर.के. दुबे जी ने सारी बातें अपनी बताई है, सड़क खोद के सीवर डल गया, माननीय राजकुमार आनंद जी एमएलए के थ्रू डला है, उसके लिए बधाई के पात्र है। मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि उन्होंने सड़क खोद करके सीवर डाल दिया। लेकिन सीवर डालने के बाद उसको रिपेयर कितने सालों पे किया गया है, ये भी दुबे जी बता दें, क्योंकि वो रिपेयर कराना भी आर.के. दुबे जी और राजकुमार आनंद जी का ही काम था। दो बात हो गई। तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जैसे दुबे जी ने कहा कि जो काम कर दिया उसके लिए तो बधाई कोई नहीं दे रहा है, लेकिन सीवर अगर थोड़ा सा ऊंचा हो गया तो उसके लिए सारे कमियां निकाल रहे हैं। अरे भाई, जब सरकार में आप बैठो तो कमियां किसकी निकाली जाएगी? सरकार अगर आपकी है और सीवर को खोद करके आपने डाला है और सीवर के बाद रिपेयर भी आपने किया है, तो कमी किसका निकालेंगे? बीजेपी को? चलिए, मैं श्याम एक मिनट आपकी बात को मैं रोकूंगा, मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, मैं आप लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बताया जा रहा है, जब दूसरी उस समय सत्ता थी, चाहे वो बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की अब है, लेकिन उस समय हमारे क्षेत्र के अंदर में कोई भी ऐसा मीडिया कर्मी या कोई भी ऐसा मीडिया नहीं था जो किसी के सामने जाकर के सवाल पूछ ले। ये बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ये पहले कोई ऐसा मीडिया कर्मी जिसने पटेल नगर के अंदर में आकर के किसी के सामने सवाल पूछने की कोशिश करी, क्या आज तक कभी हुआ? बहुत बारी इस पार्क के अंदर 10 बारी हुआ। एक मिनट अंकल जी, एक मिनट, आप थोड़ा सा रुकिए। वही जैसे ही हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया, इसी क्षेत्र के ही हैं हम लोग, और इसी क्षेत्र से काम करना चालू कर रहे हैं। अपने ही क्षेत्र के अंदर में लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी भी है हमारा, और हम लोग ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का कहीं ना कहीं वो विकास हो। श्याम जी, एक बार फिर मैं आर.के. दुबे जी से पूछ रहा हूं कि राजकुमार आनंद जी ने आर.के. दुबे जी को जो कार्यभार दिया है, आर.के. दुबे जी उस कार्य पे कितना खरे उतर रहे हैं, मैं उस पे पूछना चाहता हूं। पहली बात, आर.के. दुबे जी को पानी की जो समस्या है उसको लेकर के शायद इनको कार्यभार दिया गया है, यही है या कुछ और भी है? आर.के. दुबे जी शायद मुझसे परिचय है या नहीं है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आर.के. दुबे जी से मैं बहुत अच्छे से परिचय हूँ। इनको आज से नहीं, जब से राजकुमार आनंद जी ने जीता है तब से इनको पानी की जो भी समस्या है उसको लेकर के इनको प्रमोट किया गया है जी। मैं खुद को पानी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं आलिशान वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ और जनता की बात सुनता हूँ, जनता की जो समस्या होती है उसको समाधान करने के लिए सोचता हूँ मैं जी, कि कितना हो जाए हमारे। इससे पहले हम लोग कांग्रेस के साथ जुड़े थे, कांग्रेस के एमएलए राजेश लिलोटिया, सीएम
शीला दीक्षित जी हम लोग को डायरेक्ट बुला करके पूछती थी कि आपके क्षेत्र की समस्या क्या है। और हमारे प्रेसिडेंट रूप सिंह गुसाई जी यहाँ पे खड़े हैं, वो भी हमारे साथ गए होंगे, कई बार वो जाते थे और अभी भी जाते हैं। डीएम एसडीएम उनको बुला करके पूछते एरिया की समस्या क्या है, समाधान कैसे निकलेगा। लेकिन राजकुमार आनंद जी यहाँ पे एमएलए भी हुए और मंत्री भी हो गए, लेकिन कभी उन्होंने आम जनता के बीच में आकर के ये नहीं पूछा होगा कि भाई आपका समस्या क्या है, समाधान कैसे निकलेगा। टाइम ही नहीं है उनके पास। दुबे जी को इन्होंने प्रमोट कर दिया कि आप समस्या देखो पानी का, और किसी को देख लिया आप क्षेत्र की समस्या देखो, और किसी को कर दिया आप इधर का समस्या देखो। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे समस्या का समाधान, अगर दुबे जी से मैं पूछता हूँ कि आपके पास पानी का समाधान है तो पानी पे आप कितने % समस्या का समाधान किया है। मैं खुद एक विक्टिम हूँ यहाँ पे। दुबे जी को मैंने कम से कम 25 बार फोन किया होगा, एक टैंकर लगा दो यार। दुबे जी ने उस पे कितनी बहाने मुझे बनाए होंगे, ये मेरे पास रिकॉर्ड है और मैं बता भी दूंगा। दूसरा, उसी टैंकर को लेकर के अंकुश नारंग के पास गया, अंकुश नारंग ने 100 बहाने बनाए, टैंकर नहीं लगा। उसके बाद मैं राजकुमार आनंद के पास गया, राजकुमार आनंद का क्या वहां पे स्पीच था कि भैया टैंकर जिसका लगाने ना उन सबको इकट्ठा करके मेरे पास आओ, तब मैं टैंकर लगा देता हूँ। जी भैया, जब वोट मांगने उनके घर जाते हो तब आप ये नहीं कहते कि सब लोग इकट्ठा होकर के जो हमारे ऑफिस में आओगे तो टैंकर लगाऊंगा। जब आप जीत गए तब क्यों कह रहे हो कि अपने क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा होकर मेरे ऑफिस पे आओ। इसका मतलब तुम मेरे गोरधरिया करो, पैर पकड़ो, तब जाकर के तुम्हारा टैंकर लगाऊंगा। इसका जवाब दुबे जी दे हमें। बिल्कुल सही बात कि भाई टैंकर लगाने के लिए लोगों को इतनी समस्याएं क्यों होती है। और जब आप जब टैंकर लगा सकते हैं, इसी बात पे भाई साहब बात सुनो। करोड़ों रुपया, एक मिनट, जब एक करोड़ों रुपया खर्चा करके एक मिनट चीनी चिड़िया को धक्के मारे गए, चीनी चिड़िया को धक्के मारे गए 28 दिसंबर 2022 को। अंकल जी, मैं आपकी बात के भी आऊंगा, जरा मैं आर के दुबे जी से भी एक मिनट ले लेता हूं। धक्के मारे गए आर के दुबे से और राजकुमार आनंद जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर करोड़ रुपए लगा करके लोगों को टैंकर से पानी पिलाया जा सकता है तो क्या वो करोड़ रुपए लगा करके लोगों के घर तक नल नहीं दिया जा सकता है। इसका जवाब दुबे जी दे। चलिए, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जिस तरीके से लगातार जो सवाल के ऊपर में सवाल और जवाबों पे जवाब चलते हैं, लेकिन अगर पूरे दिल्ली की बात कहें या अपने पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र की बात कहें, अगर जनता से चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में, चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि रहे हो, आने वाली पार्टियां भी होंगी और जो जा चुकी हैं वो भी पार्टियां हैं। इस समय सत्ता पे जो बना होता है जवाब और सवाल उन्हीं से होता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर 5 साल अगर एक विधायक दिए हुए फंड से, जो रिलीज फंड होता है यानी कि पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जो फंड दिया जाता है, अगर वही 5 साल अगर जनता के बीच में अगर एक बार खर्च कर दिया जाए तो 5 साल तक, 5 साल के बाद फिर 5 साल तक और फिर 5 साल तक, 15 साल तक आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और सारी व्यवस्थाएं ठीक होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत? सही कह रहा हूं या गलत? अगर 5 साल तक अगर एक विधायक अगर सही तरीके से काम कर ले तो शायद मेरे ख्याल से जनता के अंदर में दोबारा 15 साल तक उस विधायक के पास जाने की जरूरत नहीं होगी उस जनता को। क्या कह रहे हैं आप इसमें? ये सवाल जवाब करने का काम तो हम लोगों का है। जी बिल्कुल ठीक है, ये आप सिर्फ सवाल कीजिए सर। मैं आपसे मेरी बात रुकिए आपकी बात मेरी बात समझिए। मेरी बात, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अगर 5 साल तक, अगर 5 साल के अंदर में अगर सारे विधायक जो भी मिल जाएं तो अगर किसी तरीके से काम करे और वो फंड अगर उसी क्षेत्र में लग जाए विकास कार्य में, तो आने वाले 15 साल तक फंड लगाने की जरूरत पड़ सकती है? कभी नहीं पड़ेगी। लोकतंत्र में कभी समस्याएं नहीं खत्म होती और समस्याएं खत्म भी नहीं होना चाहिए। एक लोकतंत्र में जब तक लोग अपनी आवाज उठाएंगे, एक मिनट नेता वाली फंड वाली बात, एक मिनट रुको, पहले आप जब डिबेट हो ये बात आप बाद में उठा सकते। लोकतंत्र में अगर समस्याएं खत्म हो गई, मैंने काम की समस्याएं की बात नहीं, अगर लोकतंत्र में समस्याएं खत्म हो गई तो लोगों को, जैसे ये आज खड़े हैं, ये आज काम की वजह से खड़े हैं, काम करके दे रहे हैं तो खड़े हैं और कमियां निकाल रही है। अगर नहीं, देखिए ये बीच में जब डिबेट हो ना तो बीच में बोलने के बाद नहीं गलत, जब बीच में बात को काटना बीच में, और जब बात होना शुरू हो जाए ना तो जब मुझे बोलने, मैं इनके बोलने के टाइम एक बार बोला मैं भी शुरू कर देता हूँ। ये एक मिनट, मैं भी शुरू कर देता हूँ ऐसे ही बोलना।
मैं भी शुरू कर देता हूँ, क्योंकि इनकी देखो, इनकी इतनी अच्छी चौकड़ी बनी है जी। इनकी इतनी अच्छी चौकड़ी बनी है कि ये आपस में नहीं, सब मिले हुए हैं टोटली। इनका हाल यही है, ये टोटली मिले हुए लोग हैं आपस में, ये सोशल वर्कर नहीं। हमें आता है, हम शांति से बात कर रहे हैं। अगर हम शोर मचाना शुरू कर देंगे, नहीं 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 नहीं, पहले इसी बात पे बात करेंगे। अगर इसी तरीके से बात करना शुरू करेंगे ना, ये नहीं, छोड़ के भाग जाओ। अंकल जी 1 मिनट रुक जाओ। ये डिबेट का, इस डिबेट को लेके शुरू करना है तो तरीके से शुरू कराइए। जब डिबेट होती तो डिबेट की तरह जिस मुद्दे में सवाल हो सिर्फ उतने में जवाब देना सीखें, और जिससे कि बात लंबी ना हो, सबके बात का पॉइंट आ जाए। आप 15 मिनट एक आदमी बोल रहा है, लगातार बोले जा रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहा है। मैं भी बोलना शुरू कर दूं, फिर कुछ भी बोलना तो मुझे भी आता है। मुद्दे में कर रहा हूँ, आगे से अगर कोई मुद्दे बात करो, हम भी चिल्लाना शुरू करेंगे, बाद में मत कहना मुझे। सर अभी जो अब रही बात इनके हाँ बताइए। पटेल नगर के अंदर हमारी सरकार आने से पहले कि पॉपुलेशन का और आज के पॉपुलेशन का अंतर देखिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी सरकार आने से पहले लोगों की डिमांड देखिएगा और आज की डिमांड देखिएगा। तीसरी चीज, हमने कम सोर्सेस के साथ लोगों को बेहतर सुविधा दी है। आप गए तो थे, आप बोलो ना, ये जिनको नलके से पानी आ रहा है, जिनको 6 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटे पानी आ रहा है, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, उनको बहुत अच्छा। लेकिन वो एरिया भी आप जा करके देखो जिसको हफ्ते में एक टैंकर आता है 3000 लीटर 10,000 लीटर 12,000 लीटर 1000 लीटर उनको आता है। ये व्यवस्था हमारी पहले की बनाई नहीं थी, पहले लोगों की बनाई हुई थी, ऐसे ही चल रही थी, पहले की बनाई व्यवस्था थी। हमने उस व्यवस्था के अंदर सुधार किया। कौन सा ऐसा आर के दुबे ही था जो रात में जाकर उस क्राइसिस में खड़े होकर जनता के बीच में, आपको वीडियो पड़ी है, दिखाइए इनको कि मैं इनके नहीं, नेताओं की बात नहीं, जनता के बीच में बात कर रहा हूं। और आज भी खड़े होकर के जनता के बीच खुली चुनौती के साथ कह रहा हूं, कोई टैंकर की प्रॉब्लम नहीं वहां पर। आपके बीच लोगों ने तालियां बजा करके बोला था कि हमारे यहाँ टैंकर की प्रॉब्लम नहीं है। जब से आर के दुबे आया तब से पानी की प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल नहीं। आपके सामने बोला नहीं, बोला बोलो कैमरे के सामने। मैं बता देता हूं, मेरी वीडियो डली हुई है, वो किसी से छुपेगा नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो डाल रखी है। मैंने इनका भी इंटरव्यू लिया था, जनता के सामने लिया था, जनता ने बोला भी है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन उसके अंदर में यही सब होने के बाद में भी आखिर में गुलाबी बाग के अंदर में जिस तरीके से पानी माफिया अगर काम कर रहा है, तो आखिर में ऐसा हड़कंप क्यों मचा गुलाबी बाग के अंदर? कभी किसी चीज को ना राजतंत्र के आरोप लगाना आसान काम है, आरोप सिद्ध करना अलग। अगर ऐसा हो रहा होता है, इतने साल तक से वो काम कर रहे थे वहां पर, इतने साल से काम कर रहे हैं, इतने बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कैमरा है, लाइट है, क्यों नहीं सिद्ध कर पाए आज तक? बिना सिद्ध किए किसी पे आरोप लगाना और किसी को गलत शब्द इस्तेमाल करना, ये गलत है, कानूनन गलत है। आप किसी की मानहानि नहीं कर सकते, आप किसी की सम्मान साध नहीं कर सकते। आप जब तक आपके साथ, जनता का कोई हक नहीं बोलेगा। जब तक आपके पास जनता बिल्कुल नहीं बोलती, जनता बिल्कुल नहीं बोलती। जनता तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, राजकुमार आनंद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद बोलती है। ये टिंकर वाली एरिया, एक मिनट, उनको नहीं पता टिंकर वाली एरिया, ये टिंकर वाली एरिया नहीं है। आप देख पटेल नगर में खड़े हैं, पटेल नगर के अंदर, लेकिन यहाँ पे बाबा फरीदपुरी वाले लोग हैं जिन्होंने टैंकर से पानी भी भरा है, और फरीदपुरी वाले लोग 29 ब्लॉक और 26 ब्लॉक के अंदर में जाकर के बाथरूम घरों से पानी भरा था इन्होंने। लेकिन आज इनके घर में पानी अगर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आने वाली जो सरकार है, या आने वाली जो सरकार है, देने का कर्तव्य उन्हीं का था। क्यों नहीं आखिर में इसके ऊपर में काम हो रहा, जो पूरे पटेल नगर के अंदर में वो पानी की व्यवस्था हो। लाइन और क्लियर कर देता हूं इसी के साथ। 2025 से पहले वोट मांग, मैंने आपको उस दिन जनता में बोला था कि वोट मांगने नहीं, चुनाव के लिए जिनको अपनी बुनियाद बनानी वो काम करें, ठीक है। हमें लोगों ने चुन करके भेजा, लोगों के लिए भेजा है, हम लोगों के लिए काम करते हैं, एक बात। दूसरी बात, 2025 पहले जिस गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक, नेहरू नगर के अंदर लोग आज तक पानी के लिए त्राह कर, वो राजकुमार आनंद है आपको पहला ऐसा विधायक है पटेल नगर के अंदर, उठा करके देख लीजिएगा। 2025 से पहले उसी गायत्री कॉलोनी में, उसी गुलशन चौक में रिकॉर्ड कर लीजिएगा इस बात को जी, कि लोगों को नलके से पानी मिलने लगे, ऐसी व्यवस्था जमीन पे उतरना शुरू हो जाएगी। जमीन पे, मैं ज्यादा चुनाव से पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ जमीन में उतरना शुरू हो जाएगी। आज तक किसी विधायक ने हिम्मत नहीं जुटाई कि झुग्गी झोपड़ियों में नलके से पानी पहुंचाने की हिम्मत जुटा सके। राजकुमार आनंद उसको डिलीवर कर दिया, जमीन में उतरने वाली है, और आप देखते जाओगे जिस दिन पाइपलाइन डलना शुरू हो जाएगी, लोगों को खुशहाली आप समझ में आएगी। अगर यही कांग्रेस बीजेपी वालों ने किया होता ना, तो आम आदमी पार्टी को चुनने की लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। आज 10 साल के अंदर हमसे इतना सारा सवाल कर, यही सवाल अगर आपने कांग्रेस बीजेपी में किया होता तो आम आदमी पार्टी को पैदा होने की जरूरत नहीं
पड़ती, अरविंद केजरीवाल को आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम पे सवाल खड़ा करना आसान है, क्योंकि हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। आम आदमी के लिए और आम आदमी के लिए काम करके देंगे, और करवा और कर रहे हैं। जितनी मूलभूत सुविधाएं आज आपको दिल्ली सरकार से मिल रही है ना, किसी सरकार ने कर दी हो तो बता दो पहले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में नित्यानंद जी है, एक बारी मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। जी सर, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया। मैं दुबे जी की बातें सुन रहा था जी। दुबे जी बार बार कह रहे हैं हम आम आदमी आम आदमी आम आदमी, और आम आदमी के बीच में जाते हैं। हमारे केजरीवाल जी भी जो है यही बात कहते रहे, हम आम आदमी हैं, हम कभी बंगले का यूज नहीं करेंगे, हम कभी गाड़ियों का यूज नहीं करेंगे, हम केवल जो है वेगनार पे चलेंगे। और आज की स्थिति देख लीजिए कि वो कैसे आम आदमी हैं। हमारे राजकुमार आनंद जी विधायक जी भी देख लीजिए, वो भी बहुत बड़े आम आदमी हैं। और आज की डेट में शीश महल बना हुआ है, शीश महल देखिए वो भी किसी आम आदमी का ही है, वो किसी नेता का नहीं है, किसी मुख्यमंत्री का नहीं है, वो भी आम आदमी का ही है। अगर आप इतने आम आदमी हैं तो आम आदमी की बातें सुनिए। एक आम आदमी अगर हमारे विधायक जी से मिलने जाता है तो कितना उसको समय लेना पड़ता है, क्या वो इजीली अवेलेबल हैं? आज हमारे मुख्यमंत्री जी, दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, अगर कोई अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी मुलाकात नहीं होती है। ये तो हमारे आम आदमी हैं। ऐसी बातें जो है हमारे दुबे जी कह रहे हैं। और जहाँ तक जो है दुबे जी को ये भी मैं सुन रहा था कि भाई पर्सनल किसी पे कमेंट करना ठीक नहीं है, ये मेरा मानना है। ठीक है, अगर मुद्दे की बात हो रही है आप अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। अगर पानी की दिक्कत है तो स्वाभाविक सी बात जनता बोलेगी। आप जो है पिछले जो है दिसंबर में इलेक्शन हुआ, दिसंबर के बाद आज हमारे दुबे जी कह रहे हैं कि हमको 2-3 महीने मिला, आज करीब 9 महीने पूरे हो चुके हैं। 9 महीने तो बहुत सारे चेंजेस हो जाने चाहिए। जो अगर सड़क बनी है, अगर सीवर डले हैं, और अगर हम दिल्ली के पटेल नगर बाहर ही अगर हम निकले यहाँ से, पार्क के बाहर ही निकले, तो वहाँ रोड की स्थिति देख लीजिए, कहीं दूर जाने की क्या जरूरत है। यहाँ भी इतने बड़े बड़े जो है सीवर डले हुए हैं, और वहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। सीवर जो है खोदने के बाद उसको जो है ढकने का काम भी नहीं करता। पटेल नगर के अंदर में जल भराव भी जिस तरीके से होता है, अभी परसों की जो बारिश है, 15 अगस्त को जो बारिश हुई है, उसके अंदर में भी तो आप ऐसा एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि अभी हम सत्ता में आए हैं इसलिए जो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सत्ता में अगर आप हैं तो आपकी सारी जिम्मेदारी बनती है, आप उसको जवाब दीजिए, आप लोगों का सवाल का जवाब दीजिए कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, हाँ, अगर कर पा रहे हैं तो आप उसको समझाइए कि हम इतना काम कर दिए हैं। और विकास एक मिनट विकास मुल्ला जी, अपने जनता की तरफ से आप खड़े हैं, आप ये मुझे बताइए, आप कहाँ तक आप संतुष्ट हैं आम आदमी पार्टी से? भैया देखिए, एक घर में 10 सदस्य हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। एक उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। अध्यक्ष होता है वो 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर या 2 साल चलाता है अध्यक्षता, उसके बाद अध्यक्ष चेंज हो जाता है। और किसी भाई का, किसी सदस्य का शर्ट अगर फट जाता है तो उस अध्यक्ष से कहता है कि भाई ये मेरा शर्ट फट गया, तो अब ये सवाल करे कि भाई तुमने पिछले अध्यक्ष से क्यों नहीं कहा? अरे फटा तो अब है, तो अभी हमें तो जरूरत तब है ना, अभी अब है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने। बताइए, एक मिनट और मैं कहना चाहूंगा, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, जो कांग्रेस भाई सीवर की लाइन ऊंची अब हुई है, तो हम आपको अब कहेंगे ना, आप सरकार में सत्ता में बैठेगा उस समय उसी से सवाल करा जाएगा। जहाँ तक हमारे दुबे जी विकास की भी बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि दिल्ली प्रदेश में सरकार जो है पिछले 2013 से लेकर के 2023 तक 10 साल हो गए। 10 साल में कोई ऐसे नए संस्थान बन गए? अगर मैं पटेल नगर की बात कर रहे हैं तो पटेल नगर की ही बात कर दें, कोई नए हॉस्पिटल बन गए, कोई नए स्कूल बन गए, कोई नए कॉलेज बन गए, कोई भी ऐसा एक विकास का कोई कह दें कि ये जो है हमारी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने ही ये बना करके दिया है आपको विकास के नाम पे। कोई भी एक विकास अगर इस पूरे जो है विधानसभा में हुआ है जी, तो विकास तो कहीं कुछ हो नहीं है। जो पहले से चीजें बनी हुई हैं वही जो है फिर दोबारा उसी को तोड़ फोड़ करके बनाया जा रहा है, और जो बनी बनाई चीजें उसको भी बिगाड़ी जा रही हैं, वो फिर नहीं बन पा रही हैं, समस्या जो बढ़ती जा रही है। ये मेरा कहना है। चलिए दुबे जी।